नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। स्वागत करती हूं आपका नेशन की बात में। मैनपाट महोत्सव 2024 का समापन समारोह स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, सांसदीय कार्य, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। मंत्री अग्रवाल ने महोत्सव स्थल पहुंचकर शासकीय विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और समापन समारोह के अवसर पर मंच पर प्रस्तुति दे रहे प्रसिद्ध कलाकार राजेश मिश्रा के गीत पंखिड़ाओं और भक्ति गीत पर मंत्री अग्रवाल सहित कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और जनप्रतिनिधि झूम उठे। मंत्री अग्रवाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए शासन द्वारा मोटल बनाए गए हैं और पर्यटकों को रुकने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। एयरपोर्ट की शुरुआत होने पर बनारस घूमने आने वाले टूरिस्ट मैनपाट पहुंचेंगे और इससे मैनपाट में पर्यटन रोजगार का बड़ा साधन बन सकते हैं। और उन्होंने कहा कि वे मैनपाट में 1980 में छात्र जीवन से आ रहे हैं और मैनपाट छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल है। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में 12वीं की कक्षा के छात्राओं के विदाई समारोह के दौरान आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के परिसर पर अमर्यादित भोजपुरी गाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर आमजनों में चर्चा है कि आखिरकार शिक्षा के पवित्र मंदिर में छात्र छात्राओं द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और दरअसल बलरामपुर रामानुजगंज जिले के अंतर्गत विकासखंड कुसमी के ग्राम पंचायत सेमरा में शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन कर चुके 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन 22 फरवरी को संस्था के द्वारा रखा गया और इस विदाई कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा कई तरह की प्रस्तुतियां भी दी गई। वही नियम कायदे को हद पार करते हुए आयोजित विदाई कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के इस पवित्र स्थान पर अमर्यादित भोजपुरी गानों में एक तरफ बालक एकत्र होकर डांस करते नजर आ रहे तो वहीं दूसरी तरफ बालिकाएं एकत्र होकर डांस करती नजर आ रही। बरेली जनपद में थाना इज्जत नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर गांजा सप्लाई करने वाले 8 अभियुक्तों को इज्जत नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त कब्जे से 35 किलो 370 ग्राम गांजा, 17 लाख रुपए, 9 मोबाइल फोन, 2 प्लास्टिक टॉर्च व एलईडी लाइट, 1 इलेक्ट्रॉनिक काटा, कैलकुलेटर और 1 प्लास्टिक की पिन्नी के साथ ही पीलीभीत रोड पर करीब 10:30 पर गिरफ्तार किया गया। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने से पूछताछ की गई और बताया कि गिरोह के सरगना बाराबंकी कोतवाली का स्ट्रीट शीटर भांग कारोबारी दिनेश जायसवाल है, जिसे भांग के ठेके पर गांजा बेचने की शुरुआत की और जो अच्छा मुनाफा होने पर जनपद में भी काम करने लगा। ये गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में गांजा तस्कर का काम पिछले 10 सालों से कर रहा है और शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली में भी उत्तराखंड में गांजा तस्करी का काम करते थे। जयशंकर सिंह ने शाहजहांपुर में अपनी नियुक्ति के दौरान 2020 में थाना खुटार से 14 सदस्यों को टीयूबी कार ने लगभग 35 किलोग्राम गांजे की पुड़िया का दाम 100 से 120 होता है, जिसके गिरोह के सदस्यों को 10 से 15% का मुनाफा कमाते हैं। और दिनेश जायसवाल भांग ठेके का लाइसेंसी है। लड़के नौकरी करते हैं जो सुबह 70 से 100 पुड़िये गांजे लेकर दुकान पर देते हैं और शाम को बिक्री का पैसा ले जाते हैं और थोक भाव में ग्राहकों को पुड़िया बनाकर बेच देते हैं। साथ ही हाईवे किनारे थोक की सौदेबाजी करते हैं। कैमूर के भभुआ प्रखंड के बड़का के गांव के महावीर झंडे के उपलक्ष्य में महिला पुरुष दंगल का आयोजन उद्घाटन करने पहुंचे जिला परिषद सदस्य भभुआ विकास सिंह ने फीता काटकर दंगल की शुरुआत की है। मौके पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य ने बताया कि मीडिया पंचायत के बड़का कीर गांव में करीब सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा चल रही है। गांव में मंदिर के पास ही प्राचीन समय से ही कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है और साल में एक दिन बसंत पंचमी के बाद कुश्ती का आयोजन होता है। अंतर्राज्यीय पहलवान से महिला और पुरुष की कुश्ती की दोनों टीमों ने भाग लिया और बारी बारी से कुश्ती लड़े, जिसमें पुरुष पहलवान में प्रबोध यादव ग्राम पहाड़िया ने अनुज कुमार ग्राम चकिया को हराया। वहीं महिला पहलवानों ने छपरा के रहने वाले रिंकू ने वाराणसी को हराया और जिला परिषद विकास सिंह के द्वारा खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता पुरस्कार के रूप में दिया। वहीं विकास सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ियों में कुश्ती के प्रति काफी कम रुचि देखने को मिल रही है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के सकरताली में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर शव को गांव के बाहर फेंक दिया गया। पुलिस ने विज्ञप्ति के अनुसार सकरताली गांव के चौकीदार ने बताया कि गांव के बाहर एक व्यक्ति का शव पड़ा है जिसके सिर से काफी खून निकला है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है तो उस व्यक्ति का नाम जितेंद्र राम 45 वर्ष पुत्र कतवारू राम निवासी राजागंज थाना कोतवाली के रूप में पहचान हुई। पुलिस के अनुसार जितेंद्र राम के सिर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई और शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर प्रार्थना पत्र मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। चले गए तो फिर हम बूढ़ा धोने तो कहीं याद जीतल है सुना लो बस वहाँ तो फिर हो गई ठीक पैसा से सब ले लें जा तो गेट से हम बाहर जाते हैं तो फोन करो हम और कहाँ हुए कहीं से हम गेट से बाहर निकलते हैं तो हम पोखरा जाते हैं खाई हुई बाद आए हम तो गमी वहाँ पे चले कहते हैं कि तीखापुर में आओ हम मुझे हैं ठीक है 3 गो सीसी है ले लीजिए कि ठीक है तो वो बात चल गए हम खाए पहले हम 10 मिनट 5 मिनट लगी पहले खा के हम जाए खाए तो बाद जे गमी तो फिर फोन करूँगा कथवलियाँ पार करूँगी तो वही तरह पोखरे में कथवलियाँ होते बिलोनिया होते तो फोन करूँगा फिर तो कहता हूँ कि हमें डीजे बजा था डीजे के संगे हैं हम आवाज़ तोर ना आई ठीक है तो ठीक है साहब ठीक है हम आवा था तो गमी तो तीखापुर में सन्नाटा कुछ है अभी ना करिए उसमें ये तू क्या बोलते रोड लाइट वाले सब थे शादी उदी था कुछ भी था वहाँ पे थे तो गोड़ हाथ धो के चले गए तो फिर हम गोड़ हाथ धोने तो कहीं याद जीतल है सुना लो बस वहाँ तो फिर हो गई ठीक पैसा से सब ले लें जा तो गेट से हम बाहर जाते हैं तो फोन करूँ हम और कहाँ हुए कहीं से हम गेट से बाहर निकलते हैं तो हम पोखरा जाते हैं खाई हुई बाद आए हम तो गमी वहाँ पे चले कहते हैं कि तीखापुर में आओ हम मुझे हैं ठीक है 3 गो सीसी है ले लीजिए कि ठीक है तो वो बात चल गए हम खाए पहले हम 10 मिनट 5 मिनट लगी पहले खा के हम जाए खाए तो बाद जे गमी तो फिर फोन करूँगा कथवलियाँ पार करूँगी तो वही तरह पोखरे में कथवलियाँ होते बिलोनिया होते तो फोन करूँगा फिर तो कहता हूँ कि हमें डीजे बजा था डीजे के संगे हैं हम आवाज़ तोर ना आई ठीक है ठीक है साहब ठीक है हम आवा था तो गमी तो तीखापुर में सन्नाटा कुछ है अभी ना करिए उसमें। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल दुबे ने जिला कैमूर के भभुआ विधानसभा के विभिन्न गांव बड़का केरकला जागेवराव कुकुड़ा विशनपुरा इत्यादि में पहुंचकर संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा उनकी मूर्ति पर तैलचित्र और पुष्पांजलि अर्पित कर संत शिरोमणि को नमन किया। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन कर जनता जनार्दन के सामने अपने विचार रखे। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सांसद और पूर्व मंत्री शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा की जिला स्तरीय बैठक और लाभार्थी लोकसभा स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रविवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में लोकसभा स्तरीय लाभार्थी संपर्क प्रशिक्षण कार्यशाला प्रारंभ हुई और मुख्य रूप से सांसद रामाकांत भार्गव, लोकसभा चुनाव प्रभारी सीताराम यादव, लोकसभा संयोजक रामपाल सिंह, लोकसभा विस्तारक ब्रजमोहन वासुदेव, जिला भाजपा अध्यक्ष राजकेश शर्मा, साची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित कई लोग शामिल हुए। लोकसभा संयोजक पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और मोदी की गारंटी पर यह पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभी संगठन के निर्देश पे प्रदेश और देश की जो हमारी योजना चल रही उसमें हमारे काफ़ी कार्य हो चुके हैं। गांव में हमारे कार्यकर्ताओं का प्रवास हो गया, भ्रमण हो गया, गांव में संपर्क हो चुका है और लाभार्थी हितग्राही है उनसे भी संपर्क से लेके दीवार लेखन कार्य ये चल रहा है और सदस्यता का भी अभियान पार्टी से जोड़ने का कार्यकर्ताओं के द्वारा काफ़ी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज्वाइन भी करा रहे हैं। हजारों की संख्या में हितग्राहियों को लाभ मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। किस रूप में माहौल देखना है पूरा लोकसभा चुनाव को लेकर जो आगामी? एक तरफ गांव के गांव शहर वार्डों में जाइएगा, लाभार्थी हैं बड़े प्रसन्न हैं। लाभार्थी अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। अभी विकसित भारत यात्रा में भी जो वंचित रह गए उनके नाम की सूचियाँ तैयार हो गई हैं। मकान होंगे, उज्ज्वला योजनाओं का लाभ, किसान सम्मान निधि में जो रह गए थे उनके नाम भी जुड़ रहे हैं और लाडली बहनाओं के भी नाम जुड़ रहे हैं और पूरी योजना बना के माननीय मोदी जी की जो गारंटी है घर घर योजनाओं का लाभ सम्मान पूर्वक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी
हमारी सब पूरी टीम संगठन की, जिला संगठन मंडल, कार्यकर्ता बूथ स्तर की जो टीम है, सभी कार्यकर्ता इन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर जनता की सेवा। बघोली के नजदीक मड़कसास गांव में वैद की आड़ में अवैध खदान का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय ग्रामीण अवैध तरीके से लीज आवंटित किए जाने और वैद की आड़ में अवैध खनन करने व हैवी ब्लास्टिंग के खिलाफ पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धरना प्रदर्शन को 12 रोज हो जाने के बावजूद अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और इस पर ग्रामीणों ने रोष जताया है। पिछले 12 रोज से धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं का कोई सुगम समाधान नहीं निकाला गया तो मनमानी की गई तो जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भी अब धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। राजस्थान में खनन माफिया बेखौफ होकर मौज कर रहे हैं। पिछली सरकार में मंत्री पर खनन माफिया बनने के आरोप लग रहे हैं और सरकार पर खान मंत्री को बचाने के आरोप लगा रहे हैं। वास्तव में जो अवैध खनन कर रहे हैं वे पुलिस की सरपरस्ती में मस्त हैं, क्योंकि उनकी ओर से किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धरने पर बैठे स्थानीय ग्रामीण लीलाराम लोचिब ने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में अवैध खनन आज भी धड़ल्ले से हो रहा है। मैं श्री लीलाराम सुनो अर्जुन राम जाति जाट मड़कसास ग्राम से बोल रहा हूँ जी। यहाँ एक माइनिंग खनन चल रही है जो कि अवैध खनन वह ब्लास्टिंग बहुत जोर से कर रहे हैं और चोरी से माल निकाल रहे हैं। तो सरकार अंधी और बहरी और गूंगी है, ना सुन रही है किसी और न ही प्रशासन हमारी ओर ध्यान दे रहा है जी। तो हमको आज 14 दिन हो गए धरना पे बैठे हुए, कोई प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा है। हम अभी 2 दिन के बाद में कलेक्टर महोदय के पास व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद केसरवानी के नेतृत्व में शंकरगढ़ व्यापार मंडल के कार्यकर्ता साथियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज को शंकरगढ़ में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया और कपारी मार्ग का चौड़ीकरण, संपर्क मार्ग लगहर पुराना पुलिया होते हुए सीधा कपारी रोड जिसकी लंबाई लगभग 1500 मीटर है और राम भवन चौराहा मुख्य बाजार मार्ग से रेलवे फाटक संपर्क मार्ग जिसकी लंबाई लगभग 750 मीटर है। जिला पंचायत के अंतर्गत सड़क बनाने के संबंध में ज्ञापन व आवेदन दिया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद केसरवानी सहित सभी व्यापार मंडल के कार्यकर्ता मौजूद थे और व्यापार मंडल के अध्यक्ष अपने साथियों सहित जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज डॉक्टर VK सिंह की स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। पाटन युवा जन जागृति समिति के संयुक्त तत्वाधान में 6वां विशाल रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 510 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया और 150 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर संजय यादव, डॉक्टर विक्रम यादव, डॉक्टर पुष्कर ने अपनी सेवाएं दी। रक्त संग्रहण करने में जीवन दाता ब्लड बैंक SMS जयपुर PDM कोटपुतली ने रक्त संग्रहण किया और इस अवसर पर समिति संयोजक डॉक्टर दिलीप यादव ने युवा साथियों का हौसला अफजाई किया। इस बार रक्तदान में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अजय यादव ने 50वीं बार रक्तदान करके रक्तदान को बढ़ावा देने की बात की और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी, प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर और महिलाओं का हौसला अफजाई करने के लिए कविता समोता भी पहुंची और कांता प्रसाद शर्मा, राम यादव, सरपंच दिनेश सुरेश, युवा साथी मौजूद थे। इस अवसर पर पाटन पुलिस थाने की पूरी टीम ने भरपूर सहयोग किया है। थानाधिकारी नेकीराम पूरी टीम के साथ रक्तदान शिविर में पहुंचे और सुरक्षा सखियों ने भी भरपूर सहयोग किया है। रायसेन के जिला खेल परिसर में हुआ लोकसभा स्तरीय टूर्नामेंट का समापन। सांसद ने विजेता उपविजेता टीम को सम्मानित किया है। रायसेन के दशहरा मैदान पर स्थित जिला खेल परिसर में रविवार को लोकसभा स्तरीय टूर्नामेंट का समापन हुआ। समापन के अवसर पर खेले गए फाइनल मैच में बाड़ी HM एकता विजेता टीम रही है, जिसमें 1,51,000 रुपए नकद और ट्रॉफी दी गई और उपविजेता पुन्नी 11 रही, जिसे 15,000 रुपए नकद और एक ट्रॉफी दी गई। इनके अलावा विदिशा धमाका तृतीय रही और 41,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। चतुर्थ यंग बॉयज सांची रही, जिन्हें 21,000 रुपए ट्रॉफी दी गई। समापन के अवसर पर सांसद रामाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा सहित भाजपा खेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद थे।
देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने खेल महोत्सव का हर वर्ष आयोजन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में रायसेन शहर में क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर हमारे सभी सहयोगी ने उनको भी धन्यवाद देता हूं और यहाँ के माननीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को भी धन्यवाद देते हैं उनके सहयोग के लिए, और यहाँ की जनता ने मनोरंजन किया उसके लिए धन्यवाद। और गांव-गांव से आई प्रतिभाओं का निखार होगा, इसके लिए हमारे खेल के आयोजकों को भी धन्यवाद। लोकसभा क्षेत्र की हमारी टीमों ने भाग भी लिया, अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ के युवाओं में बड़ा उत्साह है। संगठन की तरफ से, पार्टी के संगठन की तरफ से, खेल प्रकोष्ठ की तरफ से ये आयोजन किया गया है। उसमें अच्छे टीमों ने भाग लिया और भव्यता के साथ ये कार्यक्रम रायसेन में संपन्न हुआ है। इससे युवाओं में बड़ा उत्साह है क्षेत्र के, और जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षा है कि युवाओं को अच्छा उचित प्लेटफार्म मिले, अच्छा वातावरण मिले। गांव के भी जो हमारे युवा हैं, खेल के प्रति जिनकी रुचि है, प्रतिभा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास देश और प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं। विश्व स्तरीय खेलों का आयोजन भी देश के अंदर होगा। युवा नीति, खेल नीति और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए नौकरी में भी प्राथमिकता देने जैसी हमारी सरकार की जो प्राथमिकता हैं वो सब हो रही हैं। उससे पूरे प्रदेश और देश में युवाओं में उत्साह है। और आज सफल आयोजन के लिए हमारी टीम, जिला संगठन ने भी पूरा सहयोग किया। खेल प्रकोष्ठ, युवा टीम, युवा मोर्चा, सभी लोगों ने मिलकर इस आयोजन में यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी और सांसद जी ने भी इस स्थान का चयन किया रायसेन का। उनको वो भी अभी हमारे साथ हैं। सभी लोगों ने, हमारे लोकप्रिय विधायक यहाँ के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, पूरी टीम यहाँ आई थी। सभी लोगों ने मिलकर आज इस खेल महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने खेल महोत्सव का हर वर्ष आयोजन। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नगर परिषद त्योंथर के वार्ड नंबर 5 की जनता नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आनंद श्रीवास्तव की तानाशाही रवैये से परेशान है। सीएमओ आनंद श्रीवास्तव के तानाशाही के कारण वार्ड नंबर 5 का विकास कार्य ठप है, जिसके कारण पूरे वार्ड की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। वहीं वार्ड के पार्षद प्रियंका राजबहादुर सिंह और इनके प्रतिनिधि का आरोप है कि अपने चहेते पार्षदों दूसरे पार्षदों की नहीं सुनते। और सीएमओ आनंद श्रीवास्तव कहीं पार्षद का कहना है कि मेरे वार्ड का कई विकास कार्य कई महीनों पहले ही पास हो गया, लेकिन सीएमओ द्वारा विकास कार्य की संतुति नहीं दी जा रही है, क्योंकि प्रतिनिधि द्वारा पूरे नगर परिषद के विकास कार्यों का आरटीआई द्वारा ब्यौरा मांगा गया, जिसके कारण हमारे वार्ड के विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वहीं सीएमओ आनंद श्रीवास्तव का कहना है कि जब आरटीआई वापस दोगे तभी आपके वार्ड में विकास कार्य शुरू किया जाएगा। और वहीं पार्षद प्रतिनिधि का आरोप है कि पूरे नगर परिषद में सीएमओ द्वारा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहीं सीएमओ द्वारा आए दिन डीजल और अन्य कार्यों के नाम पर सरकारी धन निकालकर अपने ऊपर खर्च किया जाता है और सरकारी कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों के लिए लगातार काम कराया जाता है। आपके गांव की क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या है कि हम लोगों को पानी बहता है रोड, हम लोग चाहते हैं कि नाली बन जाए, तो नाली के सुनाई नहीं होती है। 2 बार दे चुके हैं, उसका हुआ मतलब है आवेदन दे चुके हैं। तो क्या नगर परिषद की तरफ से आप लोगों की समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं? सुनी जा रही है, तो 1 साल हो गया। अच्छा, आप लोग चाहते क्या हैं? यह चाहते हैं कि नाली बने, लेकिन जो हमारे लोगों के कष्ट है वो दूर हो भाई। और हम लोग खचारे से निकलते हैं, लोग 2-4 लोग निकलते हैं तो गाली देते हैं। धन्यवाद। मैं वार्ड क्रमांक 5 पार्षद प्रियंका राजबहादुर सिंह हूँ। ये बताइए, आपके वार्ड की समस्या क्या है? हमारे वार्ड की समस्या ये है कि जब से ये आनंद श्रीवास्तव जी
कार्य पद हुए हैं नगर पालिका त्योंथर में, ये मनमानी करते जा रहे हैं। एक नगर पालिका की जो भी कार्य हैं नहीं हो रहे हैं, और खास करके हमारे वार्ड के जो कार्य हैं, वार्ड क्रमांक 5 के कार्य, वो कार्य में रुकावट आ रही है। इसलिए रुकावट आ रही है, क्या है कि मेरे पति राज बहादुर सिंह वो RTI लगा दिए थे, तो वो क्या कहते हैं कि RTI आप वापस कर लो। RTI वापस नहीं कर रहे हैं तो बोलते हैं कि आपका कार्य मैं नहीं होने दूंगा। खासकर मेरे वार्ड के कार्य नहीं होने दे रहे हैं, जो कि मेरे वार्ड के जो कार्य है, जो कार्य हम करवाना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। श्रीवास्तव जी किस पद पे हैं? CMO पद पे हैं। तो आपके वार्ड में समस्याएं क्या हैं? मेरे वार्ड में समस्याएं ये है, 2-3 रोड बनवानी है, नाली का जैसी समस्याएं हैं, मोहल्ले में नाली नहीं है, उससे दिक्कत होती है लोगों को। आवागमन में रोड नहीं है तो आवागमन में दिक्कत होती है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हम हैं? शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि CMO जी हमारे वार्ड का कार्य कराएं अच्छे से। अगर नहीं कराना चाहते हैं तो उनकी जांच करें, CMO की क्यों नहीं कराना चाहते हैं, क्या है, क्या दिक्कत है उनको, क्यों हम आवेदन दिए हैं उसकी कलेक्टर मैडम को उसकी जाँच करें, उसका अच्छे से निराकरण करें। आपकी गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे गांव की समस्याएं, रोड में पानी भरा हुआ है, नाली बजा रही हैं, साफ सफाई नहीं हो पा रहा है, जिसके पूर्ण जिम्मेदार मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री आनंद श्रीवास्तव जी हैं। आनंद श्रीवास्तव जी आखिर इसी वार्ड से क्यों खुन्नस खाए हुए हैं? आनंद श्रीवास्तव जी इस वार्ड से इसलिए खुन्नस खा के रखते हैं। आनंद श्रीवास्तव जी, पहली बात तो क्या है कि उनके शब्द जो हैं बड़े अजीब होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो भी पार्षद उनकी चमचागिरी करें और उनकी शिकायत या फिर उनके भ्रष्टाचार की शिकायत कहीं न करें। और मैंने पूर्व में इनके द्वारा किए गए जो भी भुगतान हैं उसकी RTI लगा के जानकारी लेने का प्रयास किया हूं, इसलिए आनंद श्रीवास्तव जी मुझसे खुन्नस खा के रखे हैं। तो अब आगे आप क्या कार्रवाई शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रखे हैं? देखिए, शासन प्रशासन से मेरी पूर्णतः उम्मीद है। इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र की व्यवस्था में मैं शासन प्रशासन से उम्मीद रखा हूं। मैं पार्षद प्रतिनिधि हूं और पार्षद वार्ड क्रमांक 5 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जो भी मनमानी है, इसके विरुद्ध में माननीय कलेक्टर महोदय को, JD साहब को, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, संभागीय अधिकारी हैं नगर निकाय के, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, प्रमुख सचिव को पत्र लिखा जा चुका है। अगर इस पत्र में कार्यवाही नहीं होगी तो निश्चित रूप से बृहद आंदोलन होगा, और यहाँ तक कि अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन तक हम बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम इस समय त्योंथर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 में खड़े हैं, और वार्ड क्रमांक 5 का मैं पार्षद प्रतिनिधि राज बहादुर सिंह हूं, और वार्ड नंबर 5 के लगभग 20 से 25 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको परिषद और PIC ने पास कर दिया है, जिनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी हो गई है, जिनमें 5 ऐसे कार्य हैं जिनकी तकनीकी स्वीकृति संभागीय अधिकारी द्वारा TS भी किया जा चुका है। अध्यक्ष और इंजीनियर ने टेंडर लगाने की कार्यवाही कर दी है, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री आनंद श्रीवास्तव जी ने खुन्नस की वजह से मनमानी करते हुए फाइल को रोक कर रखे हैं। टेंडर नहीं लगने दिए जा रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़क में घुटने तक पानी भरा हुआ है। हमारे गाँव के निवासियों को आने जाने में समस्या होती है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति करदाता है, सामाजिक करदाता है, ठोस अपशिष्ट दाता है और सफाई का कर देता है। हर तरह का टैक्स हमारे नगर का प्रत्येक व्यक्ति दे रहा है। उसके बाद भी नगर के अधिकारी के द्वारा हमें सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हद तो तब हो गई जब श्री आनंद श्रीवास्तव जी ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए हमारे वार्ड का 3 दिन पानी ही बंद कर दिए और बहानेबाजी बता दिए कि मोटर जला हुआ है। तो इस पे आपने कोई पानी पे आपने कोई लिखित कार्रवाई नहीं, चूंकि ऐसा उन्होंने टाइम चुना था, छुट्टी का दिन चुना था, उन्होंने शुक्रवार से पानी बंद किया। कल शनिवार था, शनिवार को तहसील की छुट्टी थी, आज से रविवार है। कल मैं सोच रहा हूं कि सोमवार को SDM साहब से मिलकर पुनः एक बार वो करूँगा। हमारे वार्ड की जो भी समस्याएँ हैं, वार्ड से लगभग 20 से 25 181 में माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन में लोगों ने फ़ोन करके गुहार लगाई है, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे असंतुष्ट लोग आज इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि लोग हमसे कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 100-200 की संख्या में चलकर नगर परिषद के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे और इस तरह से किसी भी लोक सेवक की मनमानी नहीं चलने देंगे। आपका नाम और परिचय?
मेरा नाम राज बहादुर सिंह है, लोग मुझे मजनू भाई के नाम से जानते हैं। मैं त्योंथन नगर परिषद के वार्ड क्रमांक डीएम मैडम, इन ग्राम सभा में पंचायत भवन अधूरा है और ग्रामीणों को ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है। और हैरानी की बात तो ये है कि भट्टा मालिक, मटेरियल्स दुकानदार व मिस्त्री ग्राम प्रधान को बेइज्जत कर रहे हैं। और ये बात कोई और नहीं बल्कि करंडा के मुसहर ग्राम प्रधान राजेश वनवासी ने अधिकारियों से लिखित शिकायत में की है। और ये पूरा मामला दरअसल करंडा ब्लॉक के अंतर्गत करंडा ग्राम पंचायत में बने अधूरे पंचायत भवन होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और बीते दिनों ग्राम प्रधान राजेश वनवासी ने सोमवार को खंड विकास अधिकारी अरविंद यादव को लिखित प्रार्थना पत्र देकर भुगतान करने की मांग की है। ग्राम प्रधान ने बताया कि पंचायत भवन बनवाने में करीब 5 से 6 लाख रुपए लग गए हैं, जिसमें 1 रुपया भी भुगतान में नहीं हुआ और मामला न्यायालय में चला गया। इससे भुगतान न होने पर भट्टा मालिक, मटेरियल्स दुकानदार व मिस्त्री बेइज्जत कर रहे हैं और पैसे के लिए उनके साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। देखिए, हमारा नाम राजेश वनवासी है और हम जो है कि ग्राम पंचायत करंडा के ग्राम प्रधान हैं। क्या समस्या है? देखिए, समस्या यह है कि पंचायत भवन बनवाने को लेकर के ब्लॉक के अधिकारियों ने दबाव डाला और लोगों ने कहा कि भाई 15 अक्टूबर 2021 से पहले पंचायत भवन बनवा कर तैयार करवा दीजिए, नहीं तो फिर आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं होगा। इस तरह का लोग धमकी दिए, दबाव बनाए और बिना पैसा भुगतान किए ही ये ब्लॉक के अधिकारी अपने मुताबिक तय समय से पहले ये पंचायत भवन की 11 फुट ऊंची 4 रूम वाली दीवार जो है कि तैयार करवा दी। इसके बाद भी आज तक पेमेंट नहीं हुआ और इसके बाद पैसा के अभाव में दुकानदारों ने सामग्रियां देना बंद कर दिए। और इसी बीच मौका पा करके ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंडा के मैनेजर ब्रजेश कुमार सिंह, इनका घर लखनचंदपुर है, वो जो है कि इस जमीन को स्कूल के नाम की जमीन बता करके न्यायालय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिवीजन दीवानी गाजीपुर में वाद दाखिल किए और 15 दिसंबर 2021 को इस पर स्थगन आदेश जारी करा दिया गया। तब से लेकर आज तक यह पंचायत भवन उसी तरह से रुका हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में हमने जो है कि गाजीपुर में डीपीआरओ साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, ब्लॉक में एडीओ पंचायत से लेकर के खंड विकास अधिकारी तक लगातार इस समस्या का निदान और कराए गए कार्य का भुगतान की बात को लेकर के बार बार जो है कि प्रयास करता रहा, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। अब जो है कि पैसा के लिए ये जो मिस्त्री हैं, जो मजदूर हैं, भट्टा मालिक, मटेरियल दुकानदार, ये लोग जो है कि लगातार दबाव बना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर उन लोगों का भुगतान नहीं किया गया तो हमारे साथ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और जिसकी जिम्मेवारी जो है कि ब्लॉक से लेकर